गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों में 10 की साइंस की क्लास में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। इस चैप्टर में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके चरण, सीमाएं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इसके अलावा हम इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने लास्ट क्लास में दो प्रकार, संयुग्मन जिसे संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। बच्चों आज हम रासायनिक अभिक्रिया के और प्रकारों को पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार, संयुग्मन और विस्थापन हम पढ़ चुके हैं। आज हम रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, पहले हम ये जानते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है दो अभिकारकों के परमाणु या परमाणु का समूह में उपस्थित आयन आपस में विस्थापित होते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुनना, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह में उपस्थित आयन आपस में विस्थापित होते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब अभिकारकों के मध्य क्रिया कराई जाती है तो उसमें उपस्थित जो आयन होते हैं वो अपने अपने अभिकारकों से अलग होकर दूसरे अभिकारक के से जुड़ जाते हैं और उसमें जो आयन होते हैं उसे विस्थापित कर देते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लीजिए ये एक अभिकारक है AB, इसकी क्रिया दूसरे अभिकारक से करवाई जो है CD। जब AB अभिकारक की क्रिया CD अभिकारक से कराई तो AB में जो आयन है वो अलग हो जाते हैं, यानी A और B दोनों अलग हुए, इसके भी C और D अलग हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसमें A ने इस दूसरे अभिकारक के जो आयन D है उसे विस्थापित कर दिया, उसे हटा दिया और स्वयं उसके साथ जुड़ गया, तो नया पदार्थ क्या बनेगा, AC। नया पदार्थ क्या बना, AC। और B ने किसके साथ क्रिया कर ली, D के साथ, तो क्या बना दूसरा पदार्थ, BD। दूसरा पदार्थ क्या बना, BD। मतलब अभी जब दो या दो से अधिक अभिकारकों के आयन एक दूसरे को विस्थापित करते हैं इस अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक होते हैं उनमें उपस्थित आयन होते हैं एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं और स्वयं उसके साथ जुड़ जाते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे A ने क्या किया, A ने D को विस्थापित कर दिया, हटा दिया और स्वयं C के साथ जुड़ गया और क्या बन गया, AC। इसी तरह B ने क्या कर दिया, B ने C को विस्थापित कर दिया, C को हटा दिया और स्वयं D के साथ जुड़ गया और नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें बंध होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो टूटते हैं और दूसरे अभिकारकों के साथ जुड़ते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों देखो, इसके हम और एग्जांपल देख सकते हैं और अन्य एग्जांपलों के द्वारा इसे समझते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया CuSO4, Cu यानी कॉपर SO4 यानी सल्फेट, कॉपर सल्फेट लिया। जब इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो कॉपर सल्फेट क्या कर देता है, ये हाइड्रोक्साइड को विस्थापित कर देता है, उसे हटा देता है और स्वयं सोडियम के साथ जुड़ जाता है। दोबारा सुनना, जब कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सल्फेट क्या कर देता है, हाइड्रोक्साइड को तो हटा देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं सोडियम के साथ जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, सोडियम सल्फेट। क्या बना लेता है, सोडियम सल्फेट। और कॉपर है वो किससे क्रिया कर लेता है, हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। कॉपर क्रिया कर लेता है हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें कॉपर सल्फेट में से जो सल्फेट है, उसने सल्फेट आयन है, उसने किसके साथ क्रिया कर ली, सोडियम के साथ, सोडियम आयन के साथ, और हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कर दिया,
अलग कर लिया, तो क्या बन गया सोडियम सल्फेट। और कॉपर किसके साथ क्रिया कर लेता है, हाइड्रोक्साइड के साथ। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम समझने के लिए। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हम पोटेशियम क्लोराइड से करवाते हैं। बच्चों दोबारा देखना, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब हम पोटेशियम क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या होता है, सिल्वर होता है वो पोटेशियम को तो हटा देता है, विस्थापित कर देता है, स्वयं क्लोराइड के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, सिल्वर क्लोराइड। क्या बना लेता है, सिल्वर क्लोराइड। और जो नाइट्रेट है वो किससे क्रिया कर लेता है, पोटेशियम के साथ, और क्या बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। दोबारा सुनना, जब हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से करवाते हैं तो सिल्वर क्या कर देता है, पोटेशियम को तो विस्थापित कर देता है यानी अलग कर देता है, हटा देता है, और स्वयं क्लोराइड के साथ जुड़कर सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। और दूसरी तरफ पोटेशियम किसके साथ क्रिया कर लेता है, नाइट्रेट के साथ, और क्या बना लेता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये इसके साथ क्रिया कर लेता है और ये इसके साथ। ठीक है, इस क्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। इस क्रिया से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य क्रिया कराई जाती है तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने आयनों को विस्थापित कर देते हैं, यानी अपने ये अभिकारक इसके आयन को हटाकर खुद इसके साथ जुड़ता है, ये इसके आयन को हटाकर इसके साथ जुड़ता है और नए पदार्थ बनाते हैं। इसी तरह से इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो भी अभिकारक या अभिकारकों के समूह होते हैं वो आपस में विस्थापित होते हैं, आपस में आयनों को विस्थापित करते हैं और स्वयं जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ये तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के हम प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें हमने तीसरा प्रकार पढ़ा, चौथा प्रकार और देखते हैं हमने तीसरा प्रकार पढ़ लिया, अब चौथा प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया। चौथे प्रकार का नाम क्या है, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया, दोनों नाम से इसे जानते हैं बच्चों। तुम्हें जैसे नाम से ही पता चल रहा है अपघटनीय, अपघटन होता है, इसमें मतलब क्या होता है, बना बनाया यौगिक होता है। इसमें हमें यौगिक नहीं बनाना पड़ता, ना ही कोई यौगिक बनता है। इसमें क्या होता है, पहले से बना बनाया यौगिक होता है, उसे लेते हैं और उसमें ऐसी क्रिया कराई जाती है जिसके कारण उसमें जो उपस्थित आयन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, उनका अपघटन हो जाता है, इसलिए इसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बना बनाया कोई पदार्थ या यौगिक लिया जाता है, उसमें क्रिया कराई जाती है, उसमें किसी कारण से वो कारक हम लेंगे आगे, उसके कारण क्या होता है, पदार्थ अलग अलग होते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए पदार्थ है, ये पहले से बना बनाया पदार्थ है AB। अब इसमें कुछ ऐसी क्रिया कराई गई, वो क्रिया क्या कराते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे भी। इसमें कुछ क्रिया कराई गई जिसके कारण इसमें क्या हुआ, इनका अपघटन हुआ, इसमें जो आयन होते हैं वो अलग अलग हुए और क्या बना लिए, A+B। A+B आयन अलग अलग हो गए। इस तरह की अभिक्रिया को अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बंध टूटते हैं, बंध टूटते हैं और आयन अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बच्चों दोबारा से समझना, इसमें क्या होता है, इसमें जो यौगिक होता है उसमें कुछ ऐसी क्रिया कराई जाती है जिसके कारण उसमें उपस्थित आयन होते हैं वो उनका अपघटन हो जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब वो कारक कौन कौन से हैं बच्चों जिनके कारण पदार्थ अलग हो सकते हैं। बात तो ये आती है, मैंने अभी कहा था आपसे कि कुछ क्रिया ऐसी कराई जाती है या कुछ कारक ऐसे लेते हैं जिसके कारण पदार्थ में उपस्थित आयन अलग अलग हो जाते हैं। पर बात ये आती है कि आयन अलग कैसे हो, क्या कराएं हम, तो आयन को अलग करने के लिए 3 कारक जरूरी होते हैं या फिर 3 कारकों के द्वारा आयन अलग अलग हो सकते हैं। पहला, यदि हम विद्युत अपघटन करवाएं, विद्युत अपघटन के द्वारा भी क्या होता है, पदार्थ में उपस्थित आयन अलग अलग होते हैं, उनका वियोजन या विस्थापन होता है। दूसरा, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन के द्वारा भी क्या होता है बच्चों,
ऊष्मीय अपघटन के द्वारा भी पदार्थ में उपस्थित जो आयन है वो अलग अलग होते हैं। और तीसरा प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन के द्वारा भी क्या होता है, जो यौगिक में आयन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही कारक क्या होते हैं, ये तीनों ही कारक अपघटनीय अभिकारक के भाग हैं या फिर वो कारक हैं जो अपघटनीय अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं। इनके द्वारा ही पदार्थ में उपस्थित आयन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम पहली कारक पढ़ते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा कैसे पदार्थ में उपस्थित आयनों को अलग अलग किया जाता है उसे समझते हैं बच्चों। देखो, इस अपघटन में जब कोई पदार्थ गलित या द्रव यानी लिक्विड अवस्था में होता है तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसमें उपस्थित आयन को अलग अलग किया जाता है, उनका अपघटन किया जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दोबारा सुनना बच्चों, इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई पदार्थ गलित या द्रव यानी लिक्विड अवस्था में तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा के द्वारा उसमें उपस्थित आयन अलग अलग होते हैं, इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, जैसे इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। 2H2O ये कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, पता है आपको। जब इसमें क्या होता है, इसका विद्युत अपघटन करने पर, इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। जब 2H2O का विद्युत अपघटन किया जाता है तो इसमें से 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल में आता है, ये विद्युत अपघटनीय के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका भी विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है बच्चों, इसका विद्युत अपघटन करने पर जो सोडियम है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो Cl है वो क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, हम विद्युत अपघटन पढ़ रहे हैं। विद्युत अपघटन के द्वारा हम पदार्थ में उपस्थित आयनों को अलग कर सकते हैं। कब, जब पदार्थ गलित या द्रव अवस्था में होता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके हम पदार्थ में उपस्थित आयनों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2H2O में विद्युत अपघटन करवाया तो 2H2 अलग हो गया और O2 ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, और 2NaCl में विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो ये तो क्या है, पहला प्रकार हो गया अपघटनीय अभिक्रिया का विद्युत अपघटन। अब हम बच्चों दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन के द्वारा कैसे किया जाए, बच्चों इस प्रकार के अपघटन में क्या होता है, जो पदार्थ होता है उसमें ऊष्मा देकर उसमें उपस्थित अणुओं को, छोटे छोटे अणुओं को अलग किया जाता है या फिर उस पदार्थ में उपस्थित आयनों को अलग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं वो अपघटन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देकर पदार्थ में उपस्थित आयनों को अलग अलग किया जाए या पदार्थ में उपस्थित अणुओं को, छोटे छोटे अणुओं को अलग अलग विभक्त किया जाए, बांटा जाए, उनका अपघटन किया जाए, वो ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम ये ले लेते हैं CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे चूने का पानी भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे चूने का पानी भी कहते हैं। इसमें इसे ऊष्मा दी जाती है, यानी इसको गर्म किया जाता है। कौन से टेम्परेचर पे, 473 केल्विन पर। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 गैस अलग हो जाती है। दोबारा ध्यान देना, जब हम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, कौन से टेम्परेचर पर,
473 केल्विन टेम्परेचर पर। तो फिर क्या होता है इसमें से CaO, ये किसका सूत्र है? Ca, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? बिना भुजा चूना। बिना भुजा चूने के नाम से भी जानते हैं, वो अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। तो ये किस में आता है? ये ऊष्मीय अपघटन में आता है। ठीक है बच्चों, ये तो अपघटनीय अभिक्रिया का तीसरा प्रकार हो गया। अब हम पढ़ते हैं चौथा प्रकार, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, इसमें क्या होता है बच्चों? इस अपघटन अभिक्रिया में पदार्थ सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर अलग अलग अणुओं में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, उनका अपघटन हो जाता है, इसलिए इसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। इस अपघटन में क्या होता है? जो सूरज का प्रकाश होता है वो पदार्थ सूरज का प्रकाश, सूरज से ऊर्जा ग्रहण कर अलग अलग अणुओं में बट जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? पदार्थ के द्वारा सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया जाता है और उसमें उपस्थित आयन अलग हो जाते हैं। जैसे कि इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमने लिया 2HBr, ये क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। जब इसकी प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, वो क्या कर लेता है? वो प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और हाइड्रोजन गैस प्लस ब्रोमीन गैस में विभक्त हो जाता है, आयनित हो जाता है। जब 2HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। यानी हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस उनका अपघटन हो जाता है, वो अलग हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो ये क्या है कि किसका एग्जाम्पल है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का। बच्चों, आज हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े। हमारा रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार हो चुके हैं, जैसे कि पहला प्रकार हमने संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया, द्विविस्थापन पढ़ लिया, अपघटनीय पढ़ लिया। अपघटनीय के तीन भाग थे, ऊष्मीय, ठीक है, प्रकाशीय और एक भाग विद्युत अपघटनीय। ये तीनों भाग हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम अभिक्रियाओं के और प्रकार, उनके और गुणों को जानेंगे। अगली क्लास में हम तीव्र व मंद अभिक्रिया पढ़ेंगे। आप लोग अगली क्लास में उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में जानोगे। इसके बाद हम उत्प्रेरक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।